सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। सर क्या नाम है? एडवोकेट सुबहान अल्लाह सिद्दीकी। किस जनपद से विधिक व्यवसाय कर रहे हैं सर? मैं कानपुर से क्रिमिनल का मैटर देखता हूँ। सर एक मामला आया है थाना बिजनू का और पीड़ित लोग आपके पास आए थे। जी 377, 392, 328, 323, 504, 506 FIR नंबर 166/22। जी उसमें आप द्वारा पीड़ित और न्यायालय के द्वारा जी क्या कार्रवाई हुई और क्या आदेश जारी किए गए? देखिए, ये अमन सोनी के नाम से फाइल चल रही है DJ 22 में, जो कि मेरे पास ही अभी रिसेंटली 6 महीने पहले ही आया है। तो मैंने इसको पत्रावली को पूरा अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद इसमें किसी भी तरह का कोई एविडेंसेस और विटनेस को प्रेजेंट नहीं किया गया था। फिर उसके बाद जब मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ तो इसमें सारे जो भी एविडेंस थे और जो विटनेस थे उनको माननीय न्यायालय के द्वारा माननीय न्यायालय में बुलाया गया और उनसे जिरा है क्रॉस हुए और चीफ कराने के बाद जो है कि फाइनल जजमेंट पे 30/5/2024 को जजमेंट पे लग गई थी फाइल। फिर उसके बाद इसमें माननीय न्यायालय ADJ 22 ने सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग 20 वर्ष के कठोर कारावास से और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है अमन सोनी को, जो कि ये मेन अभियुक्त था, जो कि पीड़ित के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था और सारी चीज़ें इसको लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, सारे एविडेंसेस को, और जो भी गवाह थे उनको भी प्रस्तुत किया गया था। प्राइमा फेसी मामला जो है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट का फाइंड आउट हुआ। इसी के कंक्लूज़न पे माननीय न्यायालय पहुंचा और सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग 20 ईयर और 50,000 का अर्थदंड से दंडित किया गया। सर ऐसे लोगों को और ऐसे कार्य जो कर रहे हैं जी इसको रोकने के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या आग्रह निवेदन करना चाह रहे हैं? देखिए, जो भी चीज़ें हैं, अगर शुरुआती स्टेज पे यदि कोई क्राइम हो रहा है और यदि कोई सेक्सुअल हरासमेंट या इस तरीके का कोई एक्ट जो सेक्सुअल से रिलेटेड हो, इससे संबंधित कोई भी एप्लीकेशन यदि थाने स्तर पे या किसी अधिकारी को दिया जाता है और यदि त्वरित यानी कि तुरंत अगर उस पर कार्रवाई होती है तो इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है क्राइम। और इसमें अगर हीला हवाली होने लगता है तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, जिससे कि लोग दौड़ भाग करके थक जाते हैं और फिर उनको आखिरी विकल्प जो है वो आता है वकील के पास और फिर वो माननीय न्यायालय के शरण लेते हैं, फिर उसके बाद वो पैरवी करते हैं। तो हमारा निवेदन है कि अगर इन मामलों में जो इस तरीके के अपराध हैं इनमें यदि एप्लीकेशन कोई आता है तो इस पे जांच हो के तुरंत कार्रवाई हो, जिससे कि ऐसे अपराधों पे कंट्रोल किया जा सके।